उसके ऊपर नमक पाशी है। अच्छा, तो सरदार साहब, क्या गवर्नर सिंध के लिए किसी और नाम पर कोई गौर विचार किया जा रहा था पीपल्स पार्टी की जानिब से या एमक्यूएम की जानिब से? कोई ये मामला चल रहे थे क्या? सूरत हाल क्या थी? कुछ ऐसा है मामला? देखिए, इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर एमक्यूएम अगर अपनी जो अपनी साबिक रविश है वो अगर बरकरार रखेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम को किसी तरह से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उनको फैसिलिटेट करेगी या किसी तरह से ओबलाइज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक बड़ा मैंडेट रखती है। 115-16 सीटें हमारे पास सिंध असेंबली में मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई डिस्कशन हो रही थी, लेकिन अगर हो भी रही थी तो डिस्कशन होती रहती हैं। लेकिन एमक्यूएम की दुम पे ऐसा लग रहा है कि कोई पैर आ गया, इससे पता चलता है कि एमक्यूएम का गवर्नर चेंज होने जा रहा है। अच्छा सरदार साहब, कुछ दिन पहले ये भी खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से खुशबक शुजात साहिबा जो हैं उनका नाम जो है वो फ्लोट हो रहा था, तो इस हवाले से भी कुछ चीजें हैं, कुछ हकीकत रखती है ये चीजें? देखिए, बात ये कि डिस्कशन में बहुत सारे लोग होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं लोग, अपने तौर पे भी कोशिशें होती हैं। ये कोई किसी की गवर्नरशिप के लिए या किसी भी ओहदे के लिए ख्वाहिश करना या उसके लिए कोशिश करना कोई ममनू नहीं है, कोई गैर आईनी नहीं है। लेकिन एमक्यूएम का जो एटीट्यूड है उससे ये लग रहा है कि इनको कोई कहीं ना कहीं से इनको एक हवा मिल रही है, और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और खास करके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में अगर इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे तो पीपल्स पार्टी के कारकुन इसको कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी ये डिस्कशन द्वारा ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अच्छा सरदार साहब, शर्जील नामा मेमन साहब कहते हैं कि एमक्यूएम ने कभी भी किसी भी कमेटी में या किसी भी फोरम पे कभी भी कोटा सिस्टम खत्म करने की बात नहीं की। तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और बयानात जो आते हैं तो उसमें कोटा सिस्टम खत्म करने और यकसा मुलाजमत के मौके देना, ऐसी बातें, ऐसे बयानात आते रहते हैं। देखें, शर्जील नाम मेमन साहब क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी अरसे से गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो सारी ऑफिशियल्स और अनऑफिशियल मीटिंग में बैठते हैं, उनको ज्यादा पता है। और ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि एमक्यूएम के जो लोग हैं वो जब मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं तो उनके एटीट्यूड डिफरेंट होता है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। मैं शर्जील नाम मेमन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो स्टेटमेंट है, उसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ। यही बात है कि एमक्यूएम ने कभी इस मुल्क के, इस शहर के, इस सूबे की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं की, हमेशा अपनी जाती मफादात को तरजीह दी। मैं एक चीज आपको बता दूं कि इनके जो साबिक रहनुमा थे, जो लारोश होटल के वेटर हुआ करते थे, आज वो पूरी दुनिया में उनके बिजनेसेस हैं। हम इस चीज को ब्लेम गेम में जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम का जो बदनमा चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है वो सामने रखेंगे पूरी दुनिया। अच्छा सरदार साहब, नफरत और तकसीम की सियासत को हवा दी जाती है, तो क्या इस वक्त गुंजाइश है? ये अवाम जो है वो बाशऊर हो चुके हैं और अवाम जो है इस बातों में, ऐसी बातों में नहीं आते? देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर जबान, हर मजहब, हर रंग के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। आज आप देखें ना, कराची का मेयर वो भी कोई लाड़काना या सखर या नवाबशाह से तो नहीं है, वो भी इसी शहर का बेटा है, और एक उर्दू बोलने वाला एक हमारा बहादुर जियाला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा पाकिस्तान की तमाम जबानें बोलने वाले लोगों को साथ रखा, तमाम मजहब के लोगों को, मजहबी लोगों, तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने साथ रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वाइड लीडरशिप है जो पाकिस्तान के अंदर इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करती। लेकिन एमक्यूएम अगर इस तरह की स्टेटमेंट देगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो टॉलरेट करेगी, लेकिन जो हमारी थर्ड और सेकंड लीडरशिप है और कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कभी टॉलरेट नहीं करेंगे इन चीजों को। अच्छा सरदार साहब, अगर गवर्नर सिंध इस्तीफा नहीं देते तो क्या